जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के उपरांत अभी भी एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर, या हम यूं कह सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में एनआईए डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कुछ समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बिहार की फेजिंग की जो शिक्षक भर्ती है उसमें एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर व पास होने के उपरांत भी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कहीं न कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह बिहार ट्री के संबंध में है। तो चलिए आगाज करते हैं वीडियो की और समझते हैं कि वर्तमान समय में एनआईए से डीएलएड को लेकर बिहार फेज में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं जिसके आधार पर हम यह पूर्णतः अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द एनआईए से डीएलएड भी वहां आ रहा है। तो इसी क्रम में यदि देखा जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती फेज सेकंड की यदि बात की जाए तो उसमें एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन एग्जाम दिया, वह कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स भी लाए, वरन उसी क्रम में अभी यदि देखा जाए तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोताही बरती जा रही है। इसी क्रम में लगातार जो है कि फेज सेकेंड अभ्यर्थियों के द्वारा यानी कि बीपीएससी ट्री टू एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इसके संबंध में बड़े आला अधिकारियों से लेकर जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे जो है कि लगातार मुलाकात की जा रही है। इसी क्रम में यदि एक छोटे से अपडेट का विश्लेषण करें तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि एनआईए से डीएलएड बीपीएससी ट्री टू सफल अभ्यर्थियों की एक आवश्यक बैठक मास्टर मेहराब की अध्यक्षता में किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में आयोजित की गई। और इस बैठक में जो है कि इसके साथ साथ अन्य जो जिले हैं जैसे जो है अपना किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया इत्यादि जिलों के वहाँ अभ्यर्थी जो टीआरई टू के थे उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया। इसके साथ साथ यदि बात की जाए 28 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने और समझने में चूक के कारण बीपीएससी ने जो है कि मेगा कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले एनआईए अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशन इस शर्त के साथ रोक दिया था कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट से इस संबंध में कोई निर्णय आने पर रिजल्ट उसके जो है कि फलाफल से प्रभावित नहीं होगा। 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्टीकरण आदेश पारित कर उसे नवंबर 2023 के आदेश के तिथि से ही लागू करते हुए एनआईए से डिप्लोमा को पूर्व की भर्तियों, आने वाली भर्तियों तथा प्रोन्नति इत्यादि के लिए पूर्ण वैध और मान्य करार दिया है। इसके पश्चात हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं बीपीएससी 1 के दिसंबर 2023 और 21 दिसंबर 2000 को निर्गत नोटिस के आलोक में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सभी टीआरई टू के सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशन व नियुक्ति का जो है कि आग्रह किया है। साथ ही साथ पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी मिला है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि किशनगंज जदयू जिलाध्यक्ष को एनआईए से डेल्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 पास अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये रहा मामला पूरा टीआरई टू का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और आए लगभग एक महीना भी हो चुका है। तो इसी क्रम में एनआईए से डेल्ट अभ्यर्थी के जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द साफ होना चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात अभी आप देख ही रहे होंगे कि टीआरई थ्री को लेकर इसी केस विवाद के चलते एक महत्वपूर्ण भर्ती जो सामने से निकल गई वह थी बिहार शिक्षक भर्ती फेज थर्ड। इसी क्रम में थर्ड की यदि बात की जाए तो आप देख रहे होंगे किसी काउंसलिंग प्रक्रिया में लगातार देरी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे पहलू उजागर हो रहे हैं जो शिक्षक भर्ती के नियमावली के अंतर्गत उचित नहीं बैठते। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि दिव्यांग कोटे से जो है कि जानकारी आई थी जिसमें अदर स्टेट के ज़्यादा अभ्यर्थी जो है कि पात्र नहीं थे हो गया। इसके साथ साथ यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 50 से 60 हज़ार अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट एक बार फिर से जो है कि जांचा जाएगा जिसमें कि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हैं। के साथ साथ जो है कि इसमें लगभग 12,000 अभ्यर्थियों का जो है कि टीआरई थ्री के अंतर्गत 12,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट का जो निरीक्षण है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा उलटफेर जो है कि बीपीएससी फेज थर्ड में देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे जो निंदनीय बात ये रही है कि एनआईए डीएलएड में जो है कि एनआईए डीएलएड को जो है कि फेज थर्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो है कि केस के जो है कि चलते जो कि जजमेंट के ना आने की वजह से एक बड़ी भर्ती से वंचित रखा गया। इसके साथ साथ यदि आगे फेज फोर की बात की जाए तो फेज फोर को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एनआईए डीएलएड अब 10 दिसंबर 2024 से पूरी तरह से पूरे भारत के सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से वैलिड है। तो फेज चार के लिए आप बिल्कुल तैयार रहे। इसके साथ साथ फेज सेकंड के लिए आप बिल्कुल तैयार रहे क्योंकि यहाँ लगातार आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं जल्द ही आपके परिणाम और नियुक्ति नियुक्ति जारी होगी और आप सरकारी शिक्षक के रूप में
बिहार के तमाम विद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे रहे होंगे। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन स्थानांतरण याचिका की गई थी, जिसकी जो है कि लीडिंग उत्तर प्रदेश से जो है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर कर रहे हैं। तो उस केस में भी जो है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलू अभी रह गए हैं, उनके लिए भी आप लोग सपोर्ट करें। और इसके साथ-साथ एनआईएएस डीएलएड जल्द ही हर एक भर्तियों में आ रहा है, और इसके साथ-साथ नियुक्ति का जो प्रक्रम है, कहीं न कहीं उसका परसेंटेज भी ऊपर बढ़ेगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि फेज़ सेकंड को लेकर अभी वर्तमान समय में ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं है, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो एनआईए डीएलएड बीपीएससी पास 2.0 अभ्यर्थियों के लिए अभी वर्तमान समय में जल्द से जल्द बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से उचित कदम उठाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने विज्ञापन के समय यह कहते हुए आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, तो जल्द से जल्द टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ टीआरई 3 के विंडो ओपन की एक बार फिर से बात की जा रही थी, जो देखते हैं कि यह कहाँ तक जो है कि सत्य साबित होता है। और इसके साथ-साथ फेज़ 4 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें व कमर कस लीजिए। तो स्पेशली एनआईए से डीएलएड को लेकर जो फेजेज़ थे, स्पेशली टी 2.0 व टी 3.0 को लेकर, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। इसके साथ-साथ आगे चलकर इसी क्रम में आगे जैसे-जैसे नई जानकारी जुड़ती जाएँगी, लगातार मैं आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से जुड़ता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।